आप सभी ने हनुमान जी की चमत्कार की और अपने भक्तों की मदद करने की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, पर आज मैं हनुमान जी की एक ऐसी कथा बताऊंगा जिसमें एक नास्तिक महिला को आस्तिक बना दिया और उसका जीवन संवार दिया। तो मित्रों, घटना इस तरह की है। मध्य प्रदेश के किसी गांव में रीमा नाम की एक लड़की और उसकी 2 छोटी बहनें थी। उनका पिता था, गरीब परिवार था। रीमा स्वयं मेहनत करती, परिश्रम करती, छोटी बहनों को लेकर के खेती में काम करती और उनका पिता भी खेती में काम करता, पर वह अपनी कमाई से जितना कमाई करता था उसका 3/4 पैसा का शराब पी जाता था। घर पे शराब पी के आता, घर के खर्च के लिए पैसे नहीं देता था और कभी कभी तो घर पे शराब पी के हंगामा करता, रीमा को मारता पीटता, हाथ उठा देता, गालियां भी बकता। रीमा का जीवन दुर्लभ हो गया था। 2 छोटी छोटी बहनें थीं। वह ये सोच रही थी कि माँ तो पहले ही मर चुकी है, पिताजी की ये हालत है, हमारे परिवार का निस्तारण कैसे होगा। वह बहुत दुखी रहा करती थी और कभी भी उसके मन में भगवान की पूजा पाठ का विचार नहीं आया। यद्यपि वह कर्मयोगी थी, मेहनती थी, मेहनत करती थी, पर पिता के असभ्य व्यवहार और अपव्यय के कारण, जो शराब पीकर किया करते थे, घर में अत्याचार किया करते थे, उससे बड़ी दुखी रहा करती थी। मित्रों, समय आने पर रीमा का विवाह बगल के गांव में हो गया। कुछ दिन तो ठीक रहा, परंतु 2-3 महीने बीत जाने के बाद अचानक रीमा के पति से धीरे धीरे रीमा का टकराव होने लगा। उसका पति उसे बात बात पे अपमानित करने लगा, जलीकटी सुनाने लगा। घर के लोग भी, सास ससुर भी उसे हेय दृष्टि से देखते थे। अब तो यहाँ तक हद हो गई कि वह घर की बहू नहीं, एक नौकरानी बन के रह गई थी। बात बात पर लोग उसे झिड़क दिया करते थे, डांट दिया करते थे, ताना मारा करते थे कि तुम्हारे पास है ही क्या ससुराल मायके में, क्या दहेज लेकर आई हो, किस मुंह से बहू बनने लायक हो, नौकरानी हो, नौकरानी की तरह काम करो। उसे बड़ा दुख हुआ और ये कष्ट सहते सहते जब उसकी सीमा समाप्त हो गई तो वह ससुराल छोड़कर मायके में आ गई। मायके में भी दशा वही थी। 2 छोटी छोटी बहनें, उन्हें तो खुद खाने के लाले थे और पिता शाम को शराब पी करके आता, हंगामा करता, घर में गाली गलौज करता। वह दुखी थी ही। दूसरे दिन वह अपने गांव के उस मंदिर के पास गई जहां एक तालाब था और हनुमान जी का मंदिर था। तालाब के किनारे बैठ करके उसने दुखी मन से सोचते सोचते सोचा कि मेरी समस्या का कोई निदान नहीं है, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेती हूँ। और इतना सोच करके उसने तालाब में छलांग लगा दी और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह अपने को एक मंदिर में पाया। उसने देखा कि सामने एक बहुत हृष्ट पुष्ट और लंबे गोरे व्यक्ति खड़े हैं। सफ़ेद धोती पहन रखी है, गेरुआ कुर्ता पहन रखे हैं, जनेऊ भी है कांधे पे। उन्होंने कहा, बेटी तुम अपना जीवन क्यों समाप्त करने जा रही हो? प्रभु ने यह अनमोल जीवन बनाने के लिए दिया है, बिगाड़ने के लिए नहीं। इस शरीर को पाकर के तुम दुखी मत हो, इस शरीर का सदुपयोग करो। वह रो रो कर उनसे अपनी पूरी दास्तान बताई। तब उन महोदय ने कहा कि जिन पे हनुमान जी की कृपा हो उस पर कौन सा संकट आ सकता है।
मेरा कहना मानो बेटी, तुम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है ही, वह अपने भक्त के संकट को देख ही नहीं सकते। तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर वह व्यक्ति चले गए। रीमा अपने पिता के घर आई और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी, जिसका परिणाम हुआ कि 8 दिन के अंदर ही उसका पति उसे बुलाने आ गया। यह हनुमान जी की कृपा का प्रसाद था, चमत्कार था। पति उसे लिवा करके अपने घर गया और देखा रीमा ने तो आश्चर्य से भर गई। उसके सास ससुर उसे बेटी की तरह प्यार दे रहे थे, बहू नहीं बेटी की तरह प्यार दे रहे थे। और सारी बातें जो उन्होंने की थी उसके लिए कहा, बेटी हम लोग अज्ञान में आकर के जो तुम्हें दुख दिया, जो तुम्हें कष्ट पहुंचाया, जो तुम्हें ताने मारे, उसके लिए बेटी तुम क्षमा करना। रीमा बोली, आप लोग बड़े हैं, मैं क्या क्षमा करूंगी, मैं तो आपकी एक बेटी सदृश हूँ और मैं आपके परिवार में उसी तरह बेटी की तरह रहूँगी। मित्रों, बहुत ही अच्छे ढंग से रीमा रहने लगी अपने परिवार में और परिवार के प्रेम में इतना रम गई कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करना भूल गई, हनुमान जी को भी भूल गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिन के बाद अचानक उसके पति का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में इतना तगड़ा हुआ कि अस्पताल में वो कोमा में चले गए। रीमा को खबर मिली तो बड़ी चिंतित हुई, रोती हुई अस्पताल पहुंची और रास्ते भर सोचती जा रही थी, आखिर मुझसे कौन सी गलती हुई, क्यों ऐसा हुआ। मेरा जीवन तो बहुत ही खुशहाल चल रहा था। अचानक उसके दिमाग में आया, अरे मैंने तो हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दिया, हनुमान जी को भूल गई। और मन में विचार करते ही अस्पताल से जब घर आई तो उसने पुनः हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दिया और तुरंत उसी मंदिर में गई और जा कर के हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर लगातार पाठ करती रही। जो उनके पति कोमा में थे धीरे धीरे ठीक हो गए और स्वस्थ होकर के घर आ गए। तब रीमा एक दिन मंदिर में गई और हनुमान जी का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ किया करके हनुमान जी को प्रणाम किया और पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी आजकल वो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते जो मंदिर में हमेशा आते थे। लंबा शरीर था, गोरा, ललाट पे चमक था, कांधे पे जनेऊ थी, गेरुआ वस्त्र पहनते थे और सफ़ेद धोती पहनते थे, ब्राह्मण का वेश था, वो दिखाई नहीं पड़ते। पुजारी जी मन में समझ गए कि ये हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर चुकी है। और तब पुजारी जी ने कहा कि बेटी तुम्हारा भाव बड़ा ही पवित्र था, वो व्यक्ति और कोई नहीं स्वयं हनुमान जी थे। सारी अपनी वृत्तांत उसने पुजारी जी को बताया, आद्योपांत। तब पुजारी जी ने कहा, यही हनुमान जी संकट मोचन तुम्हें तालाब में मरने से भी बचाए हैं और तुम्हारी पति को भी ठीक किए हैं। इन्हीं के चरणों में वंदन करो, नमन करो, इन्हें याद करो और जब इन्होंने आदेश दिया है तो हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। रीमा इतनी बात सुनी तो वह पुजारी जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने नियम बना लिया कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और उसका जीवन पुनः अच्छे ढंग से चलने लगा। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। जय बजरंगबली।